हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। काफ़ी दिन से कोशिश में था कि किसी बुक का रिव्यू आपके साथ साझा करूं। इस बीच जो किताब मैंने पढ़ी है वो आपने थंबनेल पर देखी। वो किताब है जनादेश, जनता का आदेश, मैंडेट विल ऑफ द पीपल। और इस किताब को लिखा है एक पत्रकार वीर सांघवी ने। ओरिजिनली ये किताब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है अनुसिंह चौधरी ने, जो एक अनुवादक हैं, लेखक हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं। 129 पेजों की ये किताब स्वतंत्र भारत की राजनीति पर एक बेहतरीन टीका है। और ख़ास तौर से 1971 के जो चुनाव हैं उसके पश्चात से लेकर के और यूपीए 2 गवर्नमेंट के कार्यकाल तक, यानी 2014 तक की जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक दुर्घटनाएं भी हैं, और जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं जो गेम चेंजिंग पॉलिसीज रही हैं सरकारों की, उन सब का जिक्र बहुत ही व्यवहारिक भाषा में वीर सांघवी ने किया है। और जो अनुवाद हुआ है वो उससे भी बेहतर है, बहुत रोचक है। और कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये किताब एक ट्रांसलेटेड बुक है। तो आइए इसके कंटेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पुस्तक को 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो प्रथम अध्याय है वो इंदिरा गांधी के राजनीति में प्रवेश से लेकर के और जितने भी उनकी बड़ी जो योजनाएं थी, कार्यक्रम थे, चाहे वो प्रीवी विपक्ष की समाप्ति का विषय हो, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो गरीबी हटाओ का नारा हो, और जो बड़े नेता थे, जो पुराने वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उनको राजनीति से बाहर कर देने की उनकी जो योजना थी, जिसको कामराज प्लान कहा गया, वह हो। इन सब के बारे में जो मानिएगा कि जो बहुत व्यवहारिक बातें हैं, जो बहुत ही आम किताबों में हमको पढ़ने को नहीं मिलती हैं, उनका जिक्र वीर सांघवी ने किया है। मैंने जैसे बताया कि 7 अध्यायों की ये किताब है, बहुत छोटी है आकार की दृष्टि से, आप दोबारा से देखिए तो लगभग 1 या 2 सिटिंग्स में इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। और ऐसे साथी भी जो राजनीति विज्ञान के नहीं हैं, जो लॉ के नहीं हैं, जिनका विषय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वो भी भारतीय राजनीति के इतिहास को जानने समझने के लिए, उसकी जो घटनाएं हैं उन पर एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। लेखक का ये मत है कि वास्तव में, वास्तविक अर्थों में भारत में, भारतीय राजनीति में वंश परंपरा की नींव उस समय पड़ी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हम सब ये जानते हैं कि राजीव गांधी का राजनीति से उस समय तक कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं था। अचानक से जब संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब इंदिरा गांधी एक तरीके से विवश कर देती हैं उनको राजनीति में आने के लिए। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी बिल्कुल खिलाफ थी राजनीति के उस समय तक, और वो नहीं चाहती थी कि उनके पति राजनीति में प्रवेश करें। लेकिन इंदिरा गांधी की अचानक हुई हत्या के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई और राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो लेखक ये मानता है कि वास्तविक अर्थों में भारत में वंश परंपरा की नींव उस दिन पड़ी जब राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरे अध्याय का नाम 1984 है। हम सब ये जानते हैं कि 1984 का वर्ष भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं उसमें हमको देखने को मिलती हैं। मसलन जो पंजाब में आतंकवाद का उभार, खालिस्तान की मांग, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का होना, इंदिरा गांधी की हत्या होना, भारत में राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना, और उसके बाद जो 1984 के भावुक आम चुनाव हैं, उन सब का जिक्र इस अध्याय में किया गया है। इसी बीच हमको पता है कि संजय गांधी की मृत्यु हुई थी एक विमान दुर्घटना में, उसके बारे में भी इस अध्याय में हमको उल्लेख मिलता है। पुस्तक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है महल ख्वाबों के, उसमें खास तौर से जो जिक्र जिन घटनाओं का किया गया है उनमें जो उस समय सरकार के समान विद्यमान आर्थिक संकट है उसके बारे में, उससे निपटने के जो सरकार के प्रयास है उसके बारे में, और कंप्यूटर क्रांति के विषय में, जो के जन्मदाता भारत में राजीव गांधी कहे जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसका जिक्र किया गया है। साथ ही जो पृथकतावाद की मांग है उससे निपटने के जो राजीव गांधी के प्रयास हैं, उन सबको इसमें लिपिबद्ध किया गया है। अगले अध्याय में जो मंडल और मंदिर के नाम से है, उसमें उन दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का, उन महत्वपूर्ण बातों का, दोनों का विश्लेषण किया गया है। मंडल को हम सब जानते हैं कि जो मंडल कमीशन बना था, उसी के आधार पर, उसी की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण दिया गया था। मंदिर का मामला
आज हल हो चुका है यद्यपि, लेकिन अभी भी चर्चा में है। उसके विषय में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। उस समय जो बाबरी मस्जिद थी उसको कारसेवकों द्वारा गिरा दिया गया था और वो एक महत्वपूर्ण मसला भारतीय राजनीति का रहा। उसके सभी पक्षों को इस किताब में सम्मिलित किया गया है और समझने के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक पुस्तिका के रूप में मैं इस किताब को रिकमेंड कर सकता हूँ। छठा अध्याय वाजपेयी युग के नाम से है। हम सब ये जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में विभिन्न दायित्वों में काम किया। वो लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, विदेश मंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे। भारतीय दलीय व्यवस्था, जिसको मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी जैसे विद्वानों ने कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था, उसको वास्तविक अर्थों में द्विदलीय व्यवस्था में परिवर्तित कर देने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो निसंदेह अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके जो कार्यकाल है उसमें खास तौर से जो द्वितीय परमाणु परीक्षण है, जिसको हमने बुद्धा स्माइलिंग अगेन कहा, कारगिल युद्ध है, गुजरात के दंगे हैं और ऐसे ही जो अन्य मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको चर्चा में लिया गया है। अंतिम यानी 7वां अध्याय जो बात समझौते की के नाम से है, उसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों के कार्यकारण, उनकी कार्यशैली का जिक्र किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो भूमिका है उसका विश्लेषण किया गया है। सोनिया गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और प्रभाव का जिक्र किया गया है। उसके अलावा जो बहुत सारे घोटाले इन सरकारों के दौरान हुए, जैसे कॉमनवेल्थ खेल घोटाला है और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, कोयला घोटाला है, इन सब का भी जो चिट्ठा है वो खोल कर रख दिया गया है लास्ट अध्याय में। और ये किताब समाप्त होती है 2014 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए रोजगार के, अच्छी सरकार के नारे के साथ। पुस्तक की मैं चूंकि समीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए उसकी कुछ सीमाओं का जिक्र करना भी मेरा दायित्व है। चूंकि ये किताब 1970 से और 2014 तक का जो भारतीय राजनीति का इतिहास है उसको समेटे हुए है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, चूंकि आकार बहुत सीमित है किताब का, जो शायद प्रत्येक राजनीतिक जो इतिहासकार है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकारों का जो विवाद है उसको लेकर के जो सरकार यानी कि संसद और न्यायपालिका के मध्य जो संघर्ष और टकराव की स्थिति बनी उसका जिक्र, उसके बाद जो स्थानीय स्वशासन की पहल है भारत में उसका जिक्र, 2011-12 में जो अन्ना आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका जिक्र किताब में नहीं है, जो कि होना चाहिए था, लेकिन जो कि आकार बहुत सीमित है इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि इन सब सीमाओं के बावजूद भी ये किताब जितने भी भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, आम पाठक भी हैं, उन सबके लिए एक बेहतरीन किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप इस किताब को पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी, ये बुक रिव्यू कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हम आगे कुछ किताबों की समीक्षा करते रहेंगे। अगली वीडियो में GIC और GDC यूपी का जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, उसके सिलेबस को लेकर बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा सकूं। इस बीच जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।